स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? कहाँ पर की जाएगी? जमशेदपुर झारखंड के अंदर की जाएगी। क्या है? भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना। ठीक है, क्या है? भारत का पहला है हाइड्रोजन ईंधन उद्योग। कहाँ पर है? जमशेदपुर झारखंड के अंदर। कहाँ पर है? जमशेदपुर झारखंड के अंदर किया जाएगा हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलुरु के अंदर किया जाएगा। कैसा है? 3D मुद्रित डाकघर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैसा है? 3D डाकघर है। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलुरु के अंदर किया जाएगा। कैसा है? भारत का पहला है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है। कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलुरु के अंदर किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। किस भारतीय फिल्म निर्देशक, क्या है? किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? शेखर कपूर को दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको मिला है? शेखर कपूर को मिला है। ठीक है, ये क्या है? भारतीय फिल्म निर्देशक है। किसने दिया है? ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार के अंदर मिला है। ठीक है, ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको मिला है? शेखर कपूर को दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, जहाँ पर सबसे ज्यादा बाघों की संख्या वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश है। यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक मात्रा में क्या है? बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। केंद्रीय जल आयोग ने भारत में वास्तविक समय में बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? कौन सी है? फ्लड वॉच ऐप। क्या है? किसके लिए है ये? बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए है। ठीक है, भारत में वास्तविक समय में बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए किसने किया है? जल आयोग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? जल आयोग ने किया है। क्या है मोबाइल ऐप? फ्लड वॉच ऐप। ठीक है, इसको लॉन्च किया है बाढ़ की भविष्यवाणी जानने के लिए। किस आयोग के द्वारा? जल आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020। क्या है? वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से? किससे है? ब्रिटेन से है। कौन सी है? वल्कन 2020। ठीक है, वल्कन से ब्रिटेन, याद रख लेंगे, वल्कन ब्रिटेन। ठीक है, 2020 कहाँ पर की गई है? ब्रिटेन के अंदर की गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है। डोप टेस्ट में फेल होने वाले डोपिंग रोधी पैनल ने भारत के ओडिशा राज्य की सबसे तेज धाविका दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगवाया? कितने साल का? 4 साल का प्रतिबंध लगवाया है। किसके ऊपर? दूती चंद पर। कौन है? दूती चंद है। क्या है? सबसे तेज धाविका है। ठीक है, किसके अंदर हुई है? डोप टेस्ट में फेल होने के कारण डोपिंग रोधी पैनल ने, किसने लगाया है? डोपिंग रोधी पैनल ने भारत के ओडिशा राज्य की, कहाँ के रहने वाली है? ओडिशा की रहने वाली है। कौन है? दूती चंद सबसे तेज धाविका है। ठीक है, इन पर कितने साल का? 4 साल का प्रतिबंध लगवा दिया गया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि दूती चंद का संबंध किससे है, तो याद रखना ये एक धाविका है और किस राज्य की है? ओडिशा की है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। किस लेखिका ने अपने पुस्तक आज़ादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? अरुंधति रॉय के द्वारा जीता गया है। ठीक है, अरुंधति रॉय ने क्या है? इनकी पुस्तक कौन सा है? आज़ादी के लिए। ठीक है, आज़ादी के लिए क्या है? 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है। अवार्ड कौन सा मिला है इन्हें? 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है। किसको? अरुंधति रॉय को मिला है। किस पुस्तक के लिए मिला है? आज़ादी के लिए मिला है। ठीक है, उसका पुस्तक का नाम है, क्या पुस्तक है? आज़ादी के लिए। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमासा ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? किसके विरुद्ध? इजराइल के विरुद्ध स्टार्ट किया है। ठीक है, हाल ही में किसने किया है? फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमासा ने, किसने? हमासा ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध? इजराइल के विरुद्ध स्टार्ट किया है। किसके द्वारा किया गया है? हमासा ने स्टार्ट किया है। ठीक है, किसके विरुद्ध? इजराइल के विरुद्ध। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। किस देश के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ
लोगों से सम्मानित किया है। किसको? पापुआ न्यू गिनी। कौन है? पापुआ न्यू गिनी। इसका क्या है? इसके राष्ट्रपति है, उन्होंने क्या है, नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुआ से क्या किया है? सम्मानित किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, आगे देखो, आगे है वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य में शुरू किया? कहाँ पर किया है? असम के अंदर किया गया है। कौन सा है? अमृत वृक्ष आंदोलन। ठीक है, किसके लिए स्टार्ट हुआ है? वनों को बढ़ावा देने के लिए, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन स्टार्ट किया है। किसने किया है? असम के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? किसके द्वारा की है? हरियाणा के द्वारा की गई है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए, प्राणवायु कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिले। पेड़ पौधे कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं, उससे याद रख लेंगे हरियाणा। ठीक है, प्राणवायु से हरियाणा। कहाँ से है? प्राणवायु देवता पेंशन कहाँ की है? हरियाणा की सरकार ने स्टार्ट की है। ठीक है, आगे देखो, 2023 में महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। क्या है? महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? रतन टाटा को किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में यूरोप का पहला पुण्य प्रोजेक्ट रॉकेट मियरा फर्स्ट, कौन सा है? मियरा फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है ये? यूरोप का पहला है पूर्ण प्रोजेक्ट रॉकेट। क्या नाम है? मियरा फर्स्ट। किसने लॉन्च किया है? स्पेन के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, मियरा फर्स्ट है किसका है? तो याद रखना, यूरोप का पहला है। ठीक है, और कैसा है? पूर्ण प्रोजेक्ट रॉकेट है। क्या नाम है? मियरा फर्स्ट। किसने लॉन्च किया है? स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, सभी आदिवासी बस्तियों में बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना किस राज्य में शुरू की गई है? कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र के अंदर की गई है। कौन सी है? भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र में की गई है। किससे संबंधित है? याद रखना, जो सभी आदिवासी बस्तियां हैं उनको बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिए की गई है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो भगवान बिरसा मुंडा योजना सड़क योजना है ये किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, जो आदिवासी बस्तियां हैं उनको बारहमासी सड़क से जोड़ने से संबंधित है। कौन सी? भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना। कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र के अंदर शुरू की गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है अमेजन इंडिया ने भारत के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ पर किया है? डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। क्या है? अमेजन इंडिया ने किया है। किसने किया है? अमेजन इंडिया ने किया है। भारत के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, भारत की पहली, क्या है? भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित की गई? कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश के अंदर की गई है। क्या है? भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, याद रखेंगे, पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? कितने जीते हैं? 107 पदक जीते हैं। किसके अंदर? 19वें एशियाई खेल के अंदर भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? 107 पदक जीते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। क्या है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ पर हुआ है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ है। कौन सा है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ किया गया है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में कितने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ठीक है, किसने किया है? निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर। कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने किया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। कौन सा कार्यक्रम है? विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम। कहाँ पर किया गया है? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया है? कब किया है? 28 मई 2023 को किया है। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया है? 28 मई 2023 को किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संसद भवन से क्वेश्चन बनते हैं, तो संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? 28 मई 2023 को किया गया है। आगे देखो,
बॉलीवुड का ऑस्कर क्या है? बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया? किसको किया गया है? दृश्यम 2 को किया गया है। ठीक है, बॉलीवुड का ऑस्कर जो आईफा 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसका अवार्ड किसको मिला है? दृश्यम 2 को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसको मिला है? दृश्यम 2 को मिला है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, आगे है किस हाईकोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित किया है? किसने किया है? केरल के द्वारा किया गया है। ठीक है, केरल जो हाईकोर्ट है उसने क्या है? देश के अंदर पहली बार कौन सी भाषा में? क्षेत्रीय भाषा के अंदर अपने फैसले को प्रकाशित किया है। किसने? केरल हाईकोर्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, किस राज्य ने हर घर सोलर अभियान शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा है? हर घर सोलर अभियान किसने की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। ठीक है, हर घर सोलर अभियान कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर घर सोलर अभियान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। आगे देखो, आगे है 32वां व्यास सम्मान। कौन सा है? 32वां व्यास सम्मान 2022 में किसको सम्मानित किया गया? कौन सा है? 32वां व्यास सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। किसको मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। कौन सा है? 32वां व्यास सम्मान 2022 के अंदर। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि व्यास सम्मान से क्वेश्चन, तो याद रखना 32वां जो व्यास सम्मान है 2022 के अंदर किसको मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।